बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ है और नॉर्थ कोरिया का जब मामला हो तो समझ लें एक हमला और आलमी जंग का बटन, बस ये सूरत हाल है। आज हुआ ये है कि अमरीकी और साउथ कोरियन एयरफोर्स के जेट्स ये ड्रिलिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रम्प के आने के बाद ये पहला मौका है। और अजीबोगरीब सिनेरियो ये हुआ है कि बिल्कुल नॉर्थ कोरिया का जहां पर बॉर्डर लगता है, बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पर बॉर्डर लगता है, वहां पर साउथ कोरिया ने 8 बम मार दिए। यानी उनके KF-16 फाइटर जेट ने 8 बम्स वहां पर मार दिए। ये MK-82 बम से बड़े खतरनाक थे। और इमेजिन करें कि ऐसी सूरत हाल के अंदर उसके बाद वहाँ पर इतनी तबाही हुई है, चर्च तबाह हो गए, घर तबाह हो गए। सबसे पहले जब हिट हुए तो पता ही चला कि ये बम नॉर्थ कोरिया के अंदर मारे गए हैं। उस वक्त चूंकि बिल्कुल साथ इनके बॉर्डर के बिल्कुल जिस तरह आप समझ रहे इंडिया और पाकिस्तान की जहाँ पर एक लाइन है, वहाँ पर एग्जैक्टली जाकर लगे तो आप ये समझेंगे कि भाई या उधर लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने मुल्क में तो कोई हमला नहीं करेगा। अब आप ये सोचें कि जब ये हमला हुआ, ये सिटी थी पूचियोन की और वहां पर बिल्कुल साथ इनके नॉर्थ कोरिया लगता है और वहां पर इन्होंने बम मार दिए, 8 बम। अब बाद में पता ये चला कि फौरी तौर पर नॉर्थ कोरिया की जानिब से असल में सीन ये हुआ है कि रशिया ने इनको एक दिया अर्ली वार्निंग सिस्टम, अवैक्स नामी। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम इतना कमाल का है कि आपने कोई हमला करना हो, कोई चीज़ करनी हो या कोई भी सूरत हाल हो तो आपको बता देता है पहले ही कि क्या होने वाला है क्या नहीं। अर्ली वार्निंग सिस्टम है ताकि आप हमले का जवाब दे सकें। अब जब ये इनको अर्ली वार्निंग सिस्टम मिला तो अमरीकी साउथ कोरिया जाहिर सी बात है वो परेशान है, तो उन्होंने इसकी कैपेसिटी जानना चाही थी कि क्या मामला है। अब जैसे ही इन्होंने बम मारे तो आप ये सोचें, पता ये चला कि अपने ही शहर में साउथ कोरिया के, लेकिन बॉर्डर साथ लगता है बिल्कुल नॉर्थ कोरिया का, ये जाकर 8 बम वहां पर गिरे। बकौल इनके एक बम फटा है और बाकी नहीं फटे। आप इमेजिन करें कि सूरत हाल के अंदर उन्होंने बताया कि कई लोग बदतरीन जख्मी, घर तबाह, बिल्डिंग्स तबाह, चर्च तबाह, आप नाम लेते जाए, चीज़ें वहाँ पर तबाह हुई हैं। और वहाँ पर इतना पैनिक फैल गया कि लोगों को वहाँ पर लगा कि नॉर्थ कोरिया ने हमला कर दिया है। साउथ कोरिया के अंदर मामला इतने ख़राब हो गए कि यानी लोगों को अंदाज़ा था कि यार आज लगता है नॉर्थ कोरिया की जंग छिड़ गई है। और जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई कि नॉर्थ कोरिया जब ये हमला हुआ तो देखिए, जब आप लो फ्लाई कर रहे होते हैं और आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आपने वहाँ पर बम फेंक दिए, तो उस वक्त इनिशियल तो कोई एस्टिमेट ही लिया कि साउथ कोरिया ने हमला किया, तो नॉर्थ कोरिया को ये लगा कि यार यहाँ पर इन्होंने हमारी साइड पर हमला कर दिया, क्योंकि अपने मुल्क में तो कोई हमला करेगा नहीं, 8 बम तो नहीं ना आप गिराएंगे। तो वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार थे कि इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म किया गया कि जी एक्सीडेंटली हमारा गलती से ही 8 बम हमने अपने ही शहर में मार दिए। अब आप बताएं कि अमरीकी साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, साउथ कोरियन साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अमरीकी और साउथ कोरियन इतने बेवकूफ़ हैं दुनिया के अंदर। यानी आप सोच लें कि दुनिया में सैमसंग जैसी कंपनी जिनके मोबाइल्स ने दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, वो बनाने वाली कंपनीज, इनका बिजनेस, वो साउथ कोरियन बेवकूफ़ है। यानी दुनिया में मुकाबला कर रहे हैं और उनकी इतनी थक्कर ट्रेनिंग है कि वो अपने ही शहर में नॉर्थ कोरिया के साथ 8 बम मार दें और उसके बाद आप ये कह दें कि जी नहीं वो गलती से हुआ था। यानी आप अमेरिका के साथ मिलकर ट्रेनिंग करें और ये काम करें। असल कहानी यहाँ पर जो समझ आ रही है वो मामला ज़रा आप समझें, आपको समझ आ जाएगा कि असल कहानी क्या है। इन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी जो रूस ने दिया, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम नॉर्थ कोरिया तक पहुंचा है। और मज़े की बात यह है कि 2 दिन पहले ही उसकी तस्वीर और ये सारा कुछ दुनिया के सामने आना शुरू हो गया। अब इन्होंने टेस्ट करना चाहा कि उनका रिएक्शन टाइम क्या है, क्या आप उसको डिटेक्ट करते हैं या नहीं करते। अब नॉर्थ कोरिया के ऊपर तो आप मार नहीं सकते, आप मारेंगे तो वो तो आपको पता है कि किम जोंग तो तैयार बैठा होता है, वो तो ऐसे सूट बूट पहन के वो मिसाइल टेस्ट कर रहा है, फलाना कर रहा है, वो तो सिर्फ ऑर्डर जारी करेगा कि यार मार दो। यानी आप ये सोचें वो हर वक्त अमरीकियों को मारने के लिए तैयार रहता है। और इस सूरत हाल के अंदर चाइना भी उनके साथ है, तो वो तो पूरी तरह तैयार है, रूस भी उनके साथ खड़ा है। यानी ये जो मामला सामने नज़र आ रहा है ये बड़ा कोई आसान सूरत हाल। अभी रिसेंटली एक बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ
कि नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने दुनिया भर से तकरीबन, यानी इतना बड़ा स्कैम था, तकरीबन $1.5 अरब चोरी कर लिए क्रिप्टो मार्केट से। अब क्रिप्टो मार्केट से आप $1.5 अरब चोरी कर लें तो आप सोचो किस लेवल के आप हैकर्स होंगे। और एक आज आ रहा है कि जो मनी हाइस्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ी और ख़तरनाक मनी हाइस्ट थी, और इस पर थोड़ी सी खबरें आई, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, क्योंकि जहाँ से गए और जहाँ से मामला गया अब ये भी नहीं पता अमरीकियों के गए, बिलियनर्स के गए, किन के गए, पैसे के। बहरहाल अमरीकी उनके आगे बेबस, और आप सोच लें यूरोपियन बेबस, सारी दुनिया के लोग इनके आगे बेबस कि यार ये हुआ क्या है। अब इस सूरत हाल के अंदर असल में होता ये है कि नॉर्थ कोरिया अपनी ज़रूरत के तहत जब भी उनको ऐसा कुछ करना होता है वो अरबों डॉलर्स ले लेते हैं, और उसके बाद वो कभी उधर बैंक से निकाल लिया पैसा, कभी उधर से निकाल लिया, तो इस तरह अपनी ज़रूरत अक्सर औकात पूरी करते रहते हैं। आप ये सोचें आप उनको बीट नहीं कर सकते। रिसेंटली इसी तरह बहुत बुरा हमला हुआ और साउथ कोरिया के अंदर रिसेंटली बड़ी बदतरीन आग लगी, जहाज़ गिर गए और फलाना। इस तरह के जो मामलात हैं वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता रहता है और नॉर्थ कोरिया हम पर हमला करता है। अब इस वक्त जब करंट सूरत हाल सामने आई कि इन्होंने बम मारे, तो जाहिर सी बात है साउथ कोरिया के अंदर लोगों को ये लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, सिस्टम सारा हैक किया है और बम गिराए हैं। जबकि असल कहानी ये है कि अमेरिकी और ख़ास तौर पर साउथ कोरिया के जो लोग थे वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया किस लेवल पर गया, इनका अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है। जब बॉर्डर देखिए, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है वो बड़ी दूर तक आपको वार्निंग जारी करता है कि कुछ चीज़ फायर हो गई या फलाना हो गया। आप मजाक दुनिया को बता रहे हैं कि जी आपने वहाँ पर इस वक्त रश एमरजेंसी नाफिज है और सूरत हाल ये है कि इलाका लोग इतने ज़्यादा परेशान है, घर तबाह हो गए हैं। ये कोई आसान काम होता है कि जी आप अमेरिका के साथ ड्रिलिंग करें? इस तरह तो कोई भी ड्रिल नहीं करेगा। आप अमेरिका के साथ ड्रिल करें और आपने 8 के 8 बम मार दिए और वो भी नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी साइड पर। ये ऑपरेशन बड़ा ख़तरनाक था। इसमें उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है इसमें उनको दो चीज़ें पता चली। नॉर्थ कोरिया की जानिब से जो मामला सामने आया वो इनको इन्फॉर्म किया गया या वो अटैक करने जा रहे थे, जो भी सूरत हाल थी वो हॉटलाइन के ऊपर इनकी बातचीत होती रहती है। वहाँ से उनको पता ये चला कि अर्ली वार्निंग सिस्टम इनका किस लेवल पर काम कर रहा है या कल को हमने हमला करना है। असल में इन्होंने नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करना है। ये जो आपको किम जोंग जो पूरी ताकत के साथ नज़र आता है वो जी फलाना निकर हमला कर रहा है, ये असल में हमला करना चाहते हैं। और ट्रंप आपको याद होगा उसने किम जोंग से बातचीत भी की थी, मुलाकात 3 दफ़ा वो कर चुका है। वो इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई हम जंग छेड़े या फलाना करें, वो कहता है कि बातचीत करनी है। और रिसेंटली आपने देखा, यानी कल की सूरत हाल ये है कि हमास के साथ जिनको 1997 में दहशतगर्द डिक्लेयर किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नुमाइंदा भेजकर उनसे बातचीत का आगाज़ किया और कतर के अंदर डायरेक्टली, और इजराइल को पता भी नहीं चला और उनको दूसरे चैनल से पता चला और ये बड़ा गुस्से में थे। उसके बाद ट्रंप को भी ट्वीट करना पड़ी हमास को कि हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारे पास लास्ट मौका है कि शराइत पूरी कर लो। यानी इजराइल का मामला यहाँ तक है। तो वो उस सूरत हाल में उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपके जो 5 कैदी हैं जो अमरीकी है बेसिकली वो रिहा वो करना चाहते हैं। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल पर वो जाकर काम करे। तो वो क्या इंटरेस्टेड होगा कि ये जंग करे? वो असल में इनकी कैपेसिटी चेक करना चाह रहे थे। उन्होंने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को नहीं छोड़ना। अब दुनिया के अंदर एक सिनेरियो ये बन रहा है कि जहाँ जहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनका खात्मा किया जाए। देखिए याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया गज़ा को, फ़लस्तीन को भरपूर अंदाज में सपोर्ट करते हैं, वो ईरान को सपोर्ट करते हैं और ईरान के साथ आपको पता है उनके मामलात कैसे हैं, ट्रेड और ये बहुत सारी चीज़ें। सो इस सूरत हाल के अंदर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी काबिल कबूल नहीं इसराइल को, इनकी भी नहीं है। और इनको जो सपोर्ट मिलती है वो या तो रशिया से मिलती है, चाइना से। और आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया की हालत ये है कि वहाँ पर मीडिया से लेकर तमाम चीज़ों पर उन्होंने आज़ादी का गला दबाया हुआ है और कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आती कि वहाँ से कोई खबर बाहर आ सके, फलाना आ सके। तो यानी आप ये समझ लें कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ते छिड़ते रह गई है। ये आप समझ लें कि दुनिया के अंदर एक बड़ी जंग अजीम छिड़ती रह गई है। अगर मिसाल के तौर पर चले इतना मान लेते हैं कि ये गलती है, तो क्या अगर लकीर के इस जानिब 8 बॉम्ब गिरे हैं तो क्या लकीर के उस जानिब नॉर्थ कोरिया में 8 बॉम्ब्स नहीं गिर सकते थे? क्या वहाँ पर लोग तबाह नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, बिल्कुल हो सकता था। तो इस सूरत हाल के अंदर ये कहानी जो है वो ना तो फिट बैठ रही है, ना लोग इसको हजम करने को तैयार है। बहरहाल ये पागलपन जो दुनिया के अंदर इन ताकतों का छाया हुआ है, इसमें एक बात आप समझ लें, चाहे वो मामला यूक्रेन का हो, इजराइल का हो
या वो मामला यमन के हुसियों का हो, ईरान का हो, चाइना का हो, रूस का हो, नॉर्थ कोरिया का हो, एक गलती सोचे समझे मंसूबे के तहत जिसने भी की, वो दुनिया को एक ऐसी भयानक जंग में धकेल देगा जिससे किसी का वापसी का रास्ता मुमकिन ना होगा। अगर नॉर्थ कोरिया इस वक्त की सूरत हाल में पोजीशन में ना होता इतना स्ट्रांग, तो शायद ये लोग ना करते। तो इस सूरत हाल में मामला काफ़ी अजीबोगरीब है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।